चलो भाई रे, बस 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 स्टॉप करो। चलो भाई रे, बताओ कितना सैंड मारे भैया? किस किस के सैंड मारे भैया? किस किस के सैंड? मुझे बताओ बस। आ गई थी तो आ गई थी मतलब। देखो यहाँ पर ध्यान दो, कल हमने सैंड मारा वीरिया पड़ी थी भाई। सैंड मारा वीरिया में पहला साल्ट क्या बने? पहला साल्ट बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड। बेंजीन डाई एजोनियम लवण बने, जिसे हम साल्ट ही बोल देंगे, ठीक है। क्या बने? बेंजीन डाई एजोनियम लवण। फॉर्मूला क्या होगा? क्वेश्चन पूछे जाए कि बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनाने का समीकरण दीजिए। N2 हैलाइड। बेंजीन के ऊपर N2 हैलाइड या बेंजीन के ऊपर प्लस ले लो, N2 प्लस, ठीक है। तो ये बनना था। कपड़ा सा कहाँ गया भाई? देखना भाई कहाँ को है। दूसरा तो वहां से उठा, छोटू वहां से उठा। तुमने वैसे मेरी सारी जगह पर फैला रखी है कि हमारे टीचर ऐसे, हम ऐसे टीचरों के पास पढ़ने जा रहे हैं। चलो देखो, देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है? बेंजीन में है साइक्लो। क्या भाई? साइक्लो हेक्सेन है। अब क्या बन चुका है? बेंजीन। अब अगर बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया तो क्या बनेगा? एनिलीन। इसकी रिएक्शन मैंने अगर कर दी HNO2 प्लस कोई भी हैलाइड ले लो, HX ले लिया। चलो मैंने क्या ले लिया? HX। इसकी जब रिएक्शन करूँगा तो क्या बन रहा था हमारे पास? डाई एजोनियम लवण, मतलब बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड बन रहा था। N2X ये बन रहा था, कल बनवा दिए थे। बिल्कुल। प्लस के जो भी निकल रहा था भाई, जली तो बाहर निकल रहा था इसमें, 2H2 बाहर निकल रहा था। प्राची यहाँ पर ध्यान दो। तो अब अगर मैं इसको हैलाइड को हटा दूं भाई, मतलब इसमें तो हैलाइड को हटा दिया, बिल्कुल सही बात है भाई। भाई N2X को अगर मैंने हैलाइड को हटा दिया इसमें से, तो हमारा क्या बन गया? N2 प्लस बन गया। इसको क्या बोल दें? डाई एजोनियम साल्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डाई एजोनियम साल्ट, ठीक है। डाई एजोनियम लवण। आपसे क्वेश्चन पे कैसे पूछेगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने का समीकरण दीजिए, ब्रोमाइड बनाने का, फ्लोराइड बनाने का, बहुत ही सारे आएंगे। अब देखो इस तक कैसे कैसे बनेंगे। तुमने बन गया साल्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस साल्ट से देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कितनी चीजें बनेंगी। इसको उतारोगे, कोई से हटा दो, उतारा खाए तो सबने। छोटी बेटी यहाँ पर ध्यान दे। अब तुम्हारे पास भाई बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण है। अगर मैं इसकी रिएक्शन भाई Cu2Cl2 से करूं, इससे इसकी रिएक्शन कर दूं, Cu2Br2 से रिएक्शन कर दूं अगर मैं इसकी, ठीक है भाई। KCN से इसकी रिएक्शन कर दूं, AgCN से इसकी रिएक्शन कर दूं। यहाँ पर ध्यान दो बस। अब सारे Cu2F2 से रिएक्शन कर दूं। आप इसकी जगह ये भी ले सको बस ओनली, कभी ये जरूरी समझो कि भाई ये तुमने ले रखा। CuCl भी ले सको, F को हटाकर, डबल मतलब जहाँ दो वैलेंस है उसको हटाकर ए सिंगल भी ले सको, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक है भाई। आप इसकी रिएक्शन CuI से भी कर सको। अब तुम देखो तुम्हें क्या नजर आ, फूल खिल रहे इससे नहीं खिल रहे, फूल खिलते जा रहे सारे। और भी बन सके तो बहुत चीज़ें बन जाए भाई, बहुत ही सारी। चलो ये देख लो भाई जितने मेरे दिमाग में रही। अगर मैं इसकी CuCl से रिएक्शन करूंगा तो यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा और आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर Cl आ जाएगा बस, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर मैं इससे CuBr2 से CuBr से रिएक्शन करूंगा तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन, ठीक है भाई। अगर KCN से रिएक्शन करे यहाँ से बाहर तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CN आ जाएगा, साइनाइड, ठीक है।
अगर मैं AgCN से देखो यहाँ पर तुम साइनाइड ही पूछाओगे इस पर, जी लेकिन इसमें थोड़ा अपोजिट हो जाए NC जाएगा, बस थोड़ा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। NC हाँ आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड ठीक है। क्यों भाई? कारण बस ये मैकेनिज्म पर जाने की कोई जरूरत नहीं, बस समझ लो जब भी AgCN से तुम रिएक्शन करोगे अच्छा, AgCN तो NC जाएगा। तो भाई थोड़ा सा तो बता दो। फिर मैकेनिज्म पूरा खोलना पड़ेगा, देखो नहीं वैसे समझ में ऊपर सरकार ना, वैसे समझ में नहीं आने का बिल्कुल। ऊपर से बस यही समझ लो क्या, जब भी AgCN आ जाएगा, AgCN सिल्वर के साथ में जब भी साइनाइड आएगा तो ये जो सिल्वर हो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, मतलब ये एक धातु है भाई, तुम्हें पता सिल्वर धातु हो, तो जब धातु इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा तो इस पर CN ये चेंज हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम से अगर हम समझें तो थोड़ा बस एडजस्ट कर लो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर KCN से करे भाई तो सीधा पूछा दो CN, समझ मारा तो भाई। और अगर CuF से रिएक्शन कर दी इसकी तो ऊपर क्या चले जाएगा F बस, और इससे कर दी CuI से I चले जाएगा ऊपर। और ये और तो कुछ नजर नहीं आ रहा भाई मुझे। अब तुम देखो इससे कितने प्रोडक्ट बने एक चीज से ही, कितने बने, 5-6 बनेंगे। तो इससे फूल खिल जाए, फूल ही इतना अच्छा वो सॉल्ट है भाई ये, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। अगर आपसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइडोबेंजीन, आइसोसाइनाइड बेंजीन, फ्लोराइड, आयोडाइड वाले सब पूछ रखे। ये वाला ये देखो ये वाला कैसे बना, हमने पीछे सीख लिया कैसे बना भाई, सीख लिया हमने पीछे ही। हाँ बनानी उससे ही मैं कह रहा, ये वाला तो हमने सीख लिया पीछे कैसे बना। तो इस वाली की इससे रिएक्शन करो ये बन जाएगा। हाँ बताओ भाई एक चीज से हम बहुत सारी चीजें बहुत ही चीज बना सके, बस ये मतलब था अब कहने इसमें भाई कुछ भी समीकरण आ जा, मतलब वो कोई का। आपसे क्या पूछ लिया, साइनाइड वो साइनोबेंजीन बनाने का समीकरण दीजिए ब्रोमाइड का भाई। साइनोबेंजीन 1 मिनट, हाँ जी ये बनाओ सबसे पहले तो एनिलीन की HNO2 प्लस HCl या HBr से जिससे भी रिएक्शन कर दो, इससे ये बन गया। हाँ जी इसकी रिएक्शन KCN से कर दो, वो तैयार हो जाएगा। दो चरण में ब्रोमोबेंजीन बनाना, हाँ 2 चरण में होगी, ठीक है। सही मारा। अब तो उतारो इसको, बस फूल खिला दे भाई ये तो। सोरो तुम टीचरों के सामने ऐसे काम कर रहे, जी चलो नहीं। अरे भाई मैं इस बात के लिए तो बोल रहा हूं 10 मिनट में चलो बेटा आगे ध्यान दो। अब देखो भाई, ओए बस मैंने कल आपको रेजोनेंस समझा था, ठीक है। क्या बताया था, रेजोनेंस। अब देखो अगर ब्रोमोबेंजीन आ जाए भाई, क्योंकि उन पर लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर के कारण में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेजोनेंस रिप्रेजेंट करते हैं भाई। और रेजोनेंस क्यों होता है, स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम है। ये लोन पेयर है भाई, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ठीक है। कोई करके दिखाता है इसका रेजोनेंस, करके दिखाओ। रेजोनेंस मतलब भाई अनुनाद। जैसा उसको करके दिखाया था भाई। चलो भाई इससे यहाँ पर ध्यान दो। अब देखो मुझे इसका क्या बनाना, अनुनाद संरचना बनानी इसकी। डबल बॉन्ड कहाँ पर जाएंगे, रेजोनेंस में जाएंगे। वो लोन पेयर कहाँ पर जाएंगे, रेजोनेंस में जाएंगे। जो ये लोन पेयर है यहाँ पर ध्यान दे छोटी, अब ये डबल बॉन्ड इस प्रकार टूट जाएगा भाई। जिस साइड बॉन्ड टूटेगा उस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। इस पर आएगा भाई निगेटिव चार्ज। इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा भाई। बॉन्ड बन जाएगा लोन पेयर, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। लोन पेयर जैसे ऐसे कैसे ही, फिर ये डबल बॉन्ड, ये फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर माइनस। यहाँ पर आएगा भाई बॉन्ड आ जाएगा। फिर ये भाई जब ये माइनस और ये प्लस तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड है जी, और ये बॉन्ड जैसे है वैसे कैसे है भाई। हाँ जी फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। फिर हाँ जी हाँ जी करो जा, समझ में भी आ जाती रही। महाराज जी बिल्कुल यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा भाई, क्योंकि ये निगेटिव है, वहाँ पर पॉजिटिव है तो बॉन्ड बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। अब इसी प्रकार भाई आगे ये दोनों और तीर का निशान क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इधर से इधर, इधर से इधर चलती रहा है ये, इसीलिए लगा दोनों और तीर का निशान। पूछ भी लिया करो कुछ, इसका तो पता ही नहीं। अब ये बॉन्ड जैसा था वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, वहाँ पर निगेटिव, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो भैया बिहार लोन पेयर जैसे आते ऐसे यो नहीं कैसे, आया जी, वो कहाँ था आया? ये वाला बॉन्ड
नहीं जी, मतलब ये कहाँ से तोड़ा था हमने ऊपर लिख। ये वाला देखिए, और डबल बॉन्ड बन रहा, हाँ जी। इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, हाँ जी। और तुम्हें पता है एक बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो, हाँ जी। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक में पहुंचा दिया हमने, अच्छा जी। ठीक है। ठीक है। और इनके बीच में क्या बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव आया होगा, इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार रेजोनेंस दिखाना हूं मैं, ठीक है। अब इसमें देखो मेन पॉइंट समझने का क्या है, तुम्हारा नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पर आ रहा। अगर मैं इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करूं, ये हमारा कुछ भी बिहारी, चलो बिहारी मान लिया भाई, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आया, घूम घूम कर, इस पर आया, इस पर आया, और एक इस पर आया। एक बार इस पर आया। इन पोजीशन को क्या बोलता हूँ और मैं, नेगेटिव पोजीशन। नहीं वो 3 भाई इन पोजीशन को क्या बोलता हूँ मैं, कोई बता सके मुझे। ऑर्थो पैरा बोलता है, नहीं बोलता और तो पैरा। हाँ जी। भाई। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, हाँ जी। 1 को और 4 को क्या बोल रहा था मैं, पैरा। हाँ जी। क्या बोल रहा था भाई, पैरा। 2 को और 6 को क्या बोल रहा था, नहीं, मेटा। ऑर्थो। 3 और 5 को क्या बोल रहा था, मेटा। अब तुम देखो, अगर मैं इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल रख दूं, न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता, तो कहां पर जाकर टकराएगा भाई, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वहीं तो पर जाकर टकराएगा भाई। यहाँ पर सर अपना सर फोड़ागा जाकर, यहाँ पर अपना सर फोड़ागा जाकर, और फिर यहाँ पर अपना सर फोड़ागा। कौन कौन सी पोजीशन पर जा रहा हो अपना सर फोड़ने के लिए, ऑर्थो और पैरा पर। हाँ जी। और तो भाई इस वाली पोजीशन को भी ऑर्थो, इस वाली को भी ऑर्थो, इस वाली क्या बोल रहे, पैरा। क्या बोल रहे, पैरा। तो आगे इसी पर हम रिएक्शन समझेंगे। मैं बार बार लिखूंगा कि ग्रुप ऑर्थो पैरा पर गया, आपको पता होना चाहिए क्यों जा रहा, क्योंकि हम किसी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे और वो निगेटिव वाले पर ही जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, समझ में आ गया तो सभी के। और अगर मैं निगेटिव वाले ले लूँ, चलो 1% मैंने न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, न्यूक्लियोफाइल, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव पे जाओगा भाई। पॉजिटिव तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। नहीं भाई, है पॉजिटिव। दिखाओ कहाँ नजर आ रहा, यहाँ पर 5 पे होगा पॉजिटिव, तीसरे पे पहले पे। इन पर तो कोई चार्ज ही नहीं आया, इन पर तो कोई चार्ज अब आया ही नहीं। अब तुम देखो भाई, निगेटिव पर तो जा नहीं सकता, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण रिपल करेंगे। लेकिन भाई न्यूट्रल पर तो जा सके भाई, जहां पर कोई चार्ज ही नहीं वहां पर तो जा ही सके, तो ये वाला इस पर जा सकता है। आगे इसी का 1-2 एग्जांपल ऐसे भी आएंगे, हम इस पर ना अटैक करके फिर मेटा पर अटैक करेंगे, ठीक है। और बिहार के साथ तो जा सकते, बिहार के पास यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जा सके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं अब किसी को, उतारो इसको। चलो भाई देखो, नहीं वैसे नंबरों का भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, CU2 का उसका एग्जाम तो हो, क्या है CU2 का, CUT। अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपकी, इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या बताया था मैंने सोगिंदर, जो इलेक्ट्रॉन जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, रागी। इलेक्ट्रॉन रागी। इसने ही मतलब जिसे हाँ नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन रागी तो है वो जिन्हें चाहत नहीं होती। हाँ जी। और इलेक्ट्रॉन इसने मतलब यार भाई नहीं यार, इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब यही है। नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन इसने मिस प्यार। हाँ ये भी है यार। इलेक्ट्रॉन को चाहना। मेरे पीछे मैं तो मुझे तो पता नहीं लगा। इलेक्ट्रॉन रागी पर जो छोड़ चलो भाई देखो, नहीं है भाई। हाँ न्यू है। अब देखो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपकी, इसमें हम कई पार्ट पढ़ेंगे इन्हीं के, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हेलोएरिन के रासायनिक गुण समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे, रासायनिक गुण। इस पे लिखना हेलो एरिन। लिख लो हेडिंग करके, हेलोएरिन के रासायनिक गुण। इसके कोई ज़्यादा भौतिक गुण नहीं है, इसलिए कोई ध्यान भी नहीं देता इस पर। हेलोएरिन के हेलोएरिन रासायनिक गुण। रासायनिक गुण बोल दें या इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो बोले कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं इसमें।
तो इसमें समझेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अब हम इसके अलग अलग पार्ट समझेंगे प्यारे बच्चों। क्या समझेंगे? अलग अलग पार्ट। उतारो इसको फास्टली। हो गया क्या भाई? अब देखो इसमें सबसे पहली हमारी एडिंग हो भाई हेलोजिनेशन या हेलोजिनीकरण। इसकी भी पहली है। हाँ, इसकी पहली एडिंग हो भाई हेलोजिनीकरण। हेलोजिनीकरण। हेलोजिनीकरण का मतलब क्या होगा छोटू? हेलो का मतलब हेलोजन। हाँ जी। तो मतलब अब हमें हेलोजन से रिएक्शन करनी। किससे रिएक्शन करनी? हेलोजन से। और हेलोजन क्या हो? हेलोजन क्या हो भाई? हेलोजन परमाणु नहीं जिन पर नेगेटिव जेल- चार्ज नहीं भाई हेलोजन क्या हो? ClBr ये Cl2Br2 इन बोलो बस। जो भी x के अंदर में एक्स के अंदर में हाँ जी। नहीं। अब तुम्हारा भाई हेलोजिनीकरण है क्या आपका? हेलोजिनीकरण। हेलोजिनीकरण का मतलब क्या है? Cl2Br2 ये है अब आपकी। अब देखो आप क्या ले लो भाई, क्लोरोबेंजीन ले लो, ब्रोमोबेंजीन ले लो, जो अभी आपकी मर्जी वो ले लो भाई। ठीक है जी। क्योंकि इसे हम क्या बोल देंगे अगर बेंजीन के ऊपर Cl आ जाए? क्लोरोबेंजीन बोल देंगे। अगर मैं इसका हेलोजिनीकरण कर दूं, हेलोजिनीकरण का मतलब हेलोजन से Cl2 से रिएक्शन कर दिया X2 से, X2 में कुछ भी आ सके। हाँ, हेलोजन से होगी। हेलोजिनीकरण का मतलब पता समझ में आ रहा है? हेलोजन से रिएक्शन होगी। अब जब इसको हम ब्रेक करते हैं, इसमें कुछ हीट हार्ट डालते हैं भाई, इसमें उपस्थिति होती है निर्जल FeCl2। इसकी भी याद रखना भाई, निर्जल FeCl2। निर्जल का मतलब क्या होता है? बिना जिसमें जल ना हो। FeCl3 है, 2 है शायद। फ्री होगा भैया। FeCl3 है भाई। ठीक है, तो जब इसकी उपस्थिति में हम रिएक्शन करते हैं तो ब्रेक हो जाता है भाई। इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, एक पर पॉजिटिव। एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा भाई। Cl2 को जब ब्रेक करेंगे तो एक पर क्या आएगा? क्या आएगा? एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव। अब मैंने बता था इस पर नेगेटिव आया, इस पर नेगेटिव आया, इस पर नेगेटिव आएगा रेजोनेंस के कारण, तो पॉजिटिव वाला इस पर अटैक करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाला अटैक भाई नेगेटिव पर तो पॉजिटिव वाला अटैक करेगा। तो इसमें से एक सेल आपका यहाँ पर भी अटैक कर सकेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी भाई। इस वाली और इस वाली कंडीशन को तो हम सेम बोल रहे हैं ऑर्थो हाँ जी। भाई। इस वाली कंडीशन को और इस वाली कंडीशन को तो हम सेम बोल रहे हैं यार, हाँ जी, और तो ही बोल ले जी सर। ऑर्थो ही बोल रहे। जी। और ये जो मैं दूसरा प्रोडक्ट दिखा रहा, जो दूसरा, वो दूसरा कोई अलग नहीं है। इसमें हम दिखा दे बस अलग समझने के लिए कि भाई बच्चों ये यहाँ पर भी अटैक कर सके और यहाँ पर भी। अलग नहीं है ये सारा एक ही है। कंडीशन बस दिखाया मैंने कि तुम्हें यहाँ पर भी अटैक या यहाँ पर है, ये एक ही। इसमें ये नहीं कि भाई 2 Cl है, 2 बेंजीन है तो वहाँ मल्टीप्लाई कुछ नहीं। और प्लस के भाई अगर तुमने यहाँ पर अटैक करा तो यहाँ से हाइड्रोजन है जो वो निकलेगा, या यहाँ अगर या का मतलब समझ में आ रहा है? या का मतलब अलग। या इस पर अटैक करा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि यहाँ से भी निकला कि तुमने यहाँ पर अटैक करा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यहाँ पर अटैक करा, एक हाइड्रोजन यहाँ से। एक ही है ये, दोनों में से एक लेना। बस दिखाया मैं तो तुम्हें। तो कहाँ पर अटैक होगा भाई? H बाहर निकलेगा तो HCl बाहर, क्योंकि एक Cl तो बच रहा है उसके साथ में। तो ये कंडीशन क्या है? इसका नाम क्या हो भाई? कोई मुझे बता सके? हेलोजिनीकरण। तो इसका नाम क्या होगा? इस जो तुमने बनाया उत्पाद प्रोडक्ट 2 डाइबेंजोल। नहीं, तो क्या होगा इसका नाम? 2 डाइबेंजोल। इसका भाई होगा 2 नहीं भाई 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। चलो वो तो बन जाएगा, लेकिन इस वाली पोजीशन को क्या बोल रहा था? ऑर्थो और तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन। इसको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, हाँ जी। तो इस प्रकार बन जाएगा। इसको बोल देंगे ऑर्थो, ओ लिख दूं बस, ऑर्थो हाँ जी। डाई क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। पैरा और इसका नाम क्या आ जाएगा भाई? पैरा बताओ भाई, इसका नाम क्या आ जाएगा? पैरा डाइबेंजोल। पैरा। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इस भाई, प्रकार लिख दो। ये हाँ बताओ
इसमें जैसे सीएल है, हमने सीएल को ऐड करा, इसकी जगह सीएल की जगह हम कुछ भी ले सके। हाँ बिहार भी ले हाँ बिहार ले सको यार, हो सके दोनों चीज। हो सके यार, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिहार ले लो आप। अरे बाहर तो मतलब एच बी आर निकलेगा, फिर एच सी एल एच आई, ठीक है। ठीक है। और या अगर आपको ऑर्थो नहीं लिख रहा तो हम दूसरा नाम क्या लिख सके इसका, दूसरा नाम बोलो। 1 टू डाई 2 पर है तो 2 डाई क्लोरो क्लोरो बेंजीन। ये हमारी मर्जी है, कुछ भी लिख लो जी। किसी भी नाम से आ सके वो, ये नहीं जरूरी कि भाई यही तुम्हें। और ये इसको क्या बोल देंगे 1 मतलब 1 और 4 तो 1 4 डाई क्लोरो डाई क्लोरो बेंजीन। अब जैसे तुम बोल रहे भाई ब्रोमीकरण मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन कर दो इसकी, हाँ जी भाई इसी की चलो Br2 से रिएक्शन कर दी मैंने, हाँ जी। पर जेंस में इसी होगा भाई बी Fe Br3 ले लेना बस, निर्जली होना चाहिए। अगर आपको ब्रोमीकरण मतलब ब्रोमबेंजीन लेना उससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, Br2 कर दो या Cl2 कर दो, कोई से भी अटैक कर दो। तो अगर ये कहाँ पर अटैक करेगा, फिर यहाँ पर छोटे यहाँ पर ध्यान दे भाई। हैलोजनीकरण का मतलब कोई सा भी हैलोजन हो सके, इसमें एक यहाँ पर भी अटैक कर सके ये, और यहाँ पर भी अटैक कर सके, प्लस HBr बार इसमें यहाँ पर Br यहाँ पर भी अटैक कर सके, प्लस यहाँ पर भी अटैक कर सके, प्लस HBr बार। या आप Cl2 से रिएक्शन कर दो इसकी। अब तुम देखो इसका नाम क्या होगा, ये 2 ब्रोमो, हाँ जी अब अलग अलग हैं, हाँ जी 2 ब्रोमो नहीं भाई, क्लोरोबेंजीन लिख दो। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। हाँ बिल्कुल सही बात, यहीं से होगी अब काउंटिंग भाई। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसका नाम यहीं से होगी 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 वो बेंजीन, ठीक है। हाँ और इसका नाम 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन वो ब्रोम बेंजीन, 1 4 डाई ब्रोम बेंजीन, या ऑर्थो पैरा लगा दो, ठीक है। लिखना होगा इसमें, बस भाई क्या लिखोगे इसमें ले? हाँ हेलो हाँ इसमें लिखा। हेडिंग में लिखो, क्या लिखो? हेलो हैंडलिंग में तो कह रहा मैं, लिखो भाई क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन लिखो भाई। हेलो एरिन की हेलोजन मतलब X2 से क्रिया करने पर करने पर यार इसमें तो अलग अलग प्रोडक्ट लिख दो, बताओ इसका नाम लिखूं। जो निकल रहा हो बता दो जी। हेलोजन बेंजीन बनता है। डाई हेलोजन लिखूंगा, डाई हेलोजन, दो आगे ना हेलोजन तो डाई हेलोजन लिखूंगा, डाई हेलोजन। भी नहीं आ सकता भाई 2 आगे ना हेलोजन, 1 2 इसमें भी 2 हेलोजन है नहीं, तो दोनों सेम थोड़े ना आ सके, डाई कैसे लगा के हम? 2 का नाम बस, 2 का मतलब अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 आगे बस मैं पहचान करने के लिए, ठीक है। डाई से तुम्हें पता रहेगा कि 2 आगे इस पे डाई हेलोजन, डाई हेलो। करने पर नहीं भाई, डाई की जगह 2 लिख दो ना, 2 हेलोजन आते हैं। अरे नहीं डाई तुम अपनी भाषा में थोड़ी लिखोगे, डाई हेलो बेंजीन बनते हैं, बनती है तो बदल के कर लीजिए जी। क्रिया करने पर क्रिया करने पर डाई हेलो बेंजीन बनती है बस भाई। चलो भाई आगे ध्यान दो। अगली आइटम भाई हैलोजनीकरण समझ में आएगा तुम्हारे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। अगली आइटम डालो भाई नाइट्रोकरण, नाइट्रोकरण या नाइट्रीकरण, नाइट्रोजनी बेवकूफ, नाइट्रोकरण है बस, नाइट्रीकरण। हाँ
मतलब इसका पहला पार्ट सेकंड पॉइंट आ गया आज कुछ टूटता की अरे 1 टूट रही है। अगली हेडिंग भाई आपका नाइट्रोकरण। इसमें पॉइंट है ना। हाँ दूसरा पॉइंट है। हो गया जी नाइट्रोकरण। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कीजिए। क्लोरोबेंजीन बोल देगा या क्या बोल देगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मूला क्या हो, बिया ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर भी बेंजीन इतना दिमाग में क्यों नहीं आ रहा प्राची, मेरे समझ में नहीं आ रहा। भाई ये बता तो रहा मैं बता इतने रहा- बताने से नहीं होता, तो मैं तुम्हें सही बता रहा भाई। यही आगे तो चमक कभी गलत हो। यही से यार ऐसे तुम कभी भी नहीं कुछ भी सीख पाने प्राची, बहुत ही ज्यादा वीक चल रहे हो तुम। फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या हो, बेंजीन के ऊपर है कि है ही क्या यार भाई, ब्रोमो तो Br Cl, पता नहीं यार क्या हो रहा क्या नहीं। तो अब आपसे कुछ भी पूछ सकेगा, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कीजिए, नाइट्रोकरण कीजिए, नाइट्रीकरण एक ही बात हो, ठीक है। अब आपको क्लोरोबेंजीन ले लेनी भाई इसमें पहले लिखवा रहा मैं यार, फिर बाद में परेशानी होगी लिखने में। लिखो भाई, क्लोरोबेंजीन क्लोरो या कुछ भी हो सका भाई इसकी जगह तो कलर हो सके, बोलो मैं कुछ भी लिख लो, हेलोएरिन लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। क्लोरो लिख दो, ब्रोमो लिख दो, मैं तो बस लिखवा रहा तुम्हारी समझ के लिए, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की H2SO4 की उपस्थिति सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 अम्ल से क्रिया करने पर नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनती है। भाई आप इसको आगे पीछे कर लेना, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन ऐसा लिख लेना, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनती है, ठीक है भाई। नाइट्रो लिख देना, इसे देखो क्लोरो नाइट्रो है, नाइट्रो क्लोरो लिख सको, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो आपने क्या लिया भाई, क्लोरोबेंजीन ले लिया, आप ब्रोमोबेंजीन यूज कर सको, आयोडोबेंजीन यूज कर सको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कौन सा यूज करा, क्लोरोबेंजीन, जब बेंजीन के ऊपर Cl आ जा, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन किससे कर रहा है मैं, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मूला HNO3, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, HONO2 भी तो लिख सकता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब भी तो भाई H एक ही है, एक ऑप्शन इधर से ले लिया, NO2 वही सेम है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस साइड बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव और इस पर आ जाएगा नेगेटिव। सही हमारा जब बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे इसको तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। ऑर्थो पैरा पर कौन सी कंडीशन बजे कौन जाता है भाई, पॉजिटिव वाला जाता है ऑर्थो पैरा पर, तो ये यहाँ पर चलेगा या यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको बता रही है सेम ही कंडीशन होती है। Cl एक बार यहाँ पर दिखा दो और दूसरी बार कहाँ जा लिए तुम सारे, नीचे दिखा दो भाई पैरा वाली कंडीशन पर, Cl और प्लस का दिखाना बस, क्या तो यहाँ पर दिखा दो पहले, यहाँ पर एक है ये, ठीक है। सही हमारा छोटू, H2 बाहर निकला भाई, H तो बच रहा है, एक H वहाँ तो निकलेगा, वो H तो बच रहा, एक H इधर से निकलेगा तो H2 बाहर। सही हमारा इसका नाम क्या होगा, 2 नाइट्रो
टू नाइट्रो 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। हाँ जी नहीं भाई 1 नाइट्रो अजी 1 नाइट्रो अजी 1 नाइट्रो 2 क्लोरो 1 नाइट्रो 2 1 2 अच्छा जी एन वाला लेट आवे ने, क्या भाई अल्फाबेट के अनुसार एन बाद में आवे ने। तो भाई ये तो एक ग्रुप होगा ना सीएल तो एक वैसा होगा। अल्फाबेट के अगर अनुसार अगर हम लिखेंगे तो एन बाद में आवे ने, क्योंकि ये तो दोनों ग्रुप ही है, ये फंक्शन ग्रुप कोई सा नहीं इसलिए। अच्छा बिहार पहला था, क्योंकि बिहार अल्फाबेट के अनुसार बी पहला आ रहा था। नमस्ते बेटे। 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन क्या ठीक है भाई। अब इसके बाद 1 पर ये भाई ये आ जाएगा 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। 1 क्लोरोबेंजीन 1 लिखो या नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोरोबेंजीन भाई ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं भी इसमें। भाई यहाँ तो मेरे क्लोरो पहला आना चाहा ना, कहाँ पर यहाँ से दूसरे वाले में। देखो, इसको अगर हम ऐसे लिखा है, तुम जैसे बोल रहे हो वैसे भी सही बोल रहे, इसको मैंने पूरा बोल दिया क्लोरोबेंजीन। अभी तो आप अल्फाबेट के अनुसार बोल। हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा, जैसे तुम बोल रहे, अभी तुम बोल रहे कि 1 क्लोरो, तुम ऐसे ही तो बोलना चाह रहे 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो बेंजीन, ऐसे तो बोल रहे। ये तो हो गया IUPAC नेम, ये इसका सिंपल ही नेम में काउंट होगा। फिर ये वाला सिंपल नाम सिंपल में काउंट होगा, या आप इसको ऑर्थो ही बोल सको, 2 पर अटैच है ना NO2 ग्रुप, तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन एक सिंपल नेम हो गया। अब समझ में आ रहा? इसको आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो भाई, 1 आप जो बोले कि 1 क्लोरो, फिर 4 पर है 4 नाइट्रो क्लोरो ओ बेंजीन। आप इस प्रकार भी लिख सको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। मतलब ये में से हाँ ये सिंपल से नेम हो जाए ये वाले, ये IUPAC नेम है दोनों। ठीक है, उतारो इसको। हो गया बेटे, ये करके लाना नहीं जरूर, ओके ओके ये दोनों रिएक्शन करके लानी। इसके साथ में बनाकर नाम भी लिखने उनके, कभी आप छोड़ दो। ठीक है भाई। चलो अगली आईडी ना तो भाई हो गया ये, तो ये वाली करना घर से। ये वाला जो 2 रिएक्शन है कर नाम भी लिखने हैं उनके दोनों के। अगली आईडी लिखो, अगली आईडी है सल्फोनीकरण। यस SO4 अटैच जो होगा वो तो अलग बात है, तुम्हें बस देखो समझने का प्रोसेस। भाई मैंने आपको बोला आगे सारी चीजें यूज होगी, समझो 1 मिनट। मैंने आपको बोला एनिलीन का हैलोजनीकरण कीजिए। एनिलीन तुम्हें पता फॉर्मूला क्या है एनिलीन का? एनिलीन का फॉर्मूला बात करो। एनिलीन का फॉर्मूला एनिलीन क्या हो जब बेंजीन के ऊपर NH2 आ जा। तो यही तो बता रहे थे मार के ना, फिर भी क्या बताया मतलब आपके साथ एक NH2 आ जाओ, सैनिटाइज बोल रहे हैं। जब बेंजीन के ऊपर NH2 आया तो उसको एनिलीन बोले। अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया कि एनिलीन का हैलोजनीकरण कीजिए तो किससे रिएक्शन करोगे एनिलीन की? मतलब हैलोजनीकरण हैलोजन से करोगे। H2S अगर मैं एनिलीन का ब्रोमीकरण पूछ रहा मतलब Br2 से रिएक्शन कर दोगे। वो बोलता है ऐसा क्लोरीकरण, ब्रोमीकरण, आयोडीकरण। यहाँ पर ध्यान दे ले बेटे। मतलब हैलोजन देंगे तो अपनी तरफ से करना, कोई सा भी देंगे। इसी प्रकार भाई आपका क्लोरोबेंजीन का, ब्रोमबेंजीन का किसी का पूछ सके, आपका फिनोल का पूछ सके। फिनोल क्या हो जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाए उसको बोलते हैं फिनोल। 3-4 रिएक्शन में ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो इनको अभी से कर लेना परफेक्ट। पीछे का बेस यही जो चल रही है रिएक्शन ये आ गई, इसमें 3 चैप्टर में जो यूज होंगी। अब देखो तुम्हारा भाई सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब H2SO4 से रिएक्शन होगी। आप क्लोरोबेंजीन ले ले, ब्रोमबेंजीन ले रहे भाई, या आयोडोबेंजीन ले ले, कोई भी ले लो भाई। ठीक है,
तो आपने क्या लिया भाई, चलो मैंने क्लोरोबेंजीन ही ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन की H2SO4 से रिएक्शन कर दो, किससे रिएक्शन कर दो, H2SO4 से। अब इस H2SO4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, HOSO3H, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। हाँ जी, बात तो वही है लिख भाई, सकते बात तो एक ही है। हाँ जी, हाँ ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है ये, मतलब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सके। अब ये कहाँ पर अटैच होगा, जब इसको ब्रेक करेंगे OHSO3H, ये बॉन्ड इस प्रकार ब्रेक होगा। हाँ जी। इस प्रकार ही बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ, कोई बता सके मुझे? क्योंकि एक पर प्लस चार्ज आ गया, एक पर माइनस। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो सल्फर से, इसलिए बॉन्ड सल्फर इधर से को ब्रेक आगे। होगा। इस पर आ जाएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। भाई इसमें तो 3 ऑक्सीजन आएंगे, तो एक ऑक्सीजन है हाँ, छांट छांट कर लिखाना है, इस प्रकार जो ब्रेक होगा उसको लिख देगा, तो समझो। बॉन्ड एंगल जो इस तरह बैठे हैं एंगल टूट सका, क्योंकि अंदर 3 ऑक्सीजन नहीं है। वे सल्फर के साथ इस प्रकार जुड़ रही है, बॉन्ड बनना, देखो एक बॉन्ड तो बनना ही है वाला, और आपका एक बॉन्ड बन रहा है ये। अब हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये वाला। अब तुम ये वाला करोगे, ये वाला करोगे, तो वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक करना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते, इस वाले बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा सल्फर पर पॉजिटिव। तुम वो सोच रहे इस पर आएगा पॉजिटिव है, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ। क्या खुशी महसूस होगी क्या? ओ भाई ठीक है भाई, तो इस प्रकार बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये कहाँ पर जाएगा, वही कंडीशन कहाँ कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो पर जाएगी भाई, और प्लस कहाँ पर जाएगी, पैरा पर जाएगी, प्लस के H2O बार। इसका नाम क्या होगा भाई, अब ये अब ये ग्रुप आ गया। सल्फोल अगर मैं इसका अलग नाम लिखूंगा, सिंपल नेम लिखूंगा, ये ग्रुप आ गया। अब ग्रुप का मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप आ गए। सल्फोनिक टू क्लोरो सल्फोन सल्फोन सल्फोबेंजीन हो जाएगा। सल्फोबेन, हाँ, ये अलग सल्फोलिक, सल्फोनिक नहीं, आप दलिए जाओगे सल्फोनिक, सल्फोनिक आएगा भाई, सल्फोनिक आएगा, सल्फोनिक अम्ल लिख दो, ठीक है। अब देखो भाई, काउंटिंग कहाँ से करो, 1 2, यहाँ से क्यों हुई अब अब ये फंक्शनल ग्रुप है, Cl क्या है, प्रतिस्थापी ग्रुप है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। 2 3 4, अरे यार 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या क्या हो जाएगा भाई, 4 क्लोरो, ये वाला तो 2 पर है भाई, ये तो 2 पर है, तो 2 इसको तो हटा दूं भाई, 2 क्लोरो 1 सल्फर। भाई वो सब हमेशा क्यों होगी काउंटिंग? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन एस बाद में आ रहा सल्फोनिक एसिड। 2 क्लोरो लिख कर रखा है। बेटे मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखवाए थे क्या? लिखवाए थे। वो नहीं बोल रहा, मतलब वो पहले से होनी चाहिए ना, Cl है ना। मैंने आपको बताता ना, फिर प्रतिस्थापी पर ध्यान देना, किसी पर ध्यान नहीं देना। जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए वही इसको पकड़ना। SO4 क्या है, SO3H क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप की सीरीज लिखवाई थी, COOH के बाद में आता है इस स्थान, और Cl का तो पता नहीं कहाँ पर है, दुनियादारी में बहुत नीचे पड़ा है, तो ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ से काउंटिंग हुई, तो इसका नाम क्या आ जाएगा भाई? यही तो, यही तो। हाँ देखो उसमें 1 2 3 4 पर है, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, नहीं जी, बताओ अब। हाँ नहीं जी, हेडिंग लिखवा दो बस, अब फिर हम लिखो इसमें भाई। धंधा पानी का। क्लोरोबेंजीन की H2SO4 से क्रिया करने पर ऑर्थो पैरा, मतलब ऑर्थो पर भी अटैच हो सके भाई। इस वाली कंडीशन को ऑर्थो बोलेंगे, इसको पैरा। ऑर्थो पैरा क्लोरो सल्फोबेंजीन प्राप्त होता है।
बेंजीन प्राप्त होता है। ये सिंपल नेम में लिखा मैंने, जो लिखा ये सिंपल नेम में लिख दिया भाई मैंने, ठीक है। क्या यूपीएससी नेम से कोई रिलेट नहीं है, सिंपल नेम में लिख दिया। ऑर्थो पे भी आ सके क्लोरो सीएल, पैरा पे भी आ सके सीएल, और सल्फो बेंजीन आपका आएगा भाई, या सल्फोनिक बेंजीन लिख दो भाई, सल्फो बेंजीन लिखा जाएगा। हाँ भाई इस सीएल की जगह वो भी हो सके बीआर आई कुछ हो सके, कुछ भी हो सके। इस नाम की जगह आप क्या लिख सको भाई, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, मतलब एसिड, व भाई ये 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस प्रकार आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। बस 4 आ जाएगा भाई यहाँ पर, 4 क्लोरो, बस लिख लेना यार पूरे को, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करनी भाई Br2 से भी करनी इसकी रिएक्शन, मतलब H2SO4 से करनी इसकी रिएक्शन भाई ब्रोमीन की, और आयोडीन वाले की भी कर लेना भाई H2SO4 से ही। कल को देखूंगा मैं, उतारो इसको। हो गया क्या भाई? अभी कहाँ भी तो इम्पोर्टेंट है ये 4-5 रिएक्शन करूँ, जरूर कर लेना इनमें से एक नहीं जो भाई। अभी अभी कराई रिएक्शन लिखो, हेलोरिकन और ये सेंड में ये फिनोल से है भैया, ये इम्पोर्टेंट है। आपका बस कल का हो रहेगा भाई चैप्टर। उपस्थित इसकी मैं कोई रिप्रेजेंट करनी, आयरन ले लो या कोई रिप्रेजेंट तो करने रखा उसने, हीट करा बस उसने, तो गरम करा इसे, हीट कर दिया भाई, गरम कर दिया, और किसी कोई प्रेजेंट नहीं। खाना वाना खाने के लिए हो गया भाई? अभी नहीं वो भाई मकान कौन सा बढ़िया आज 10 मिनट रह गए। चलो यहाँ तक कर लेना अपना, ठीक है। सब बंद कर दो। अच्छा